हम जो है MS वर्ड से कुछ और कमांड्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है MS वर्ड में, स्पेशली क्योंकि वर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन है, हमें टाइप करना होता है। हम बाज़ औक़ात एप्लीकेशन टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, कोई मेमोरेंडम टाइप करते हैं, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं, तो हमें जो है जो मेजर इशू जो हमारा सामने आता है वो दो तरह के होते हैं। या तो हम स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होंगे या ग्रामर की मिस्टेक, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन जो है ऑफिसेज़ में जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, और लेकिन इसलिए फिर भी हमें ऑफिस में ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। अब उसमें जो हमें फेस होते हैं प्रॉब्लम, वो हमारे ज़्यादातर स्पेलिंग ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरे मसाइल में ये है कि हमारी विकेबलरी भी इतनी नहीं होती है। अगर हम ऑफिस में हैं तो हम वही 4-5 वर्ड्स या वही कलेक्शन थोड़ी सी जानते हैं जो हमारे दफ्तर में काम में आती है, उससे हट के हम कोई और कलेक्शन से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और फिर हमें अगर कोई एक बड़ी एक्सप्लेनेशन, कोई लेटर, कोई ऐसे या आउट ऑफ रूटीन कोई चीज़ लिखनी पड़ जाए तो हमारे पास वो अल्फाज का मजमूआ भी नहीं होता, तो हमें वो नहीं लिखा जाता हमसे वो चीज़ें। ठीक है, तो इस हवाले से हमारा वर्ड ये एप्लीकेशन हमारी कितना हेल्प कर सकती है। तो तीसरी चीज़ ये है कि हम जो लिख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें काउंटेबल नहीं हो सकता कि हमने कितने वर्ड, कितने लेटर लिख लिए हैं, कितने सेंटेंस हो गए हैं, कितने पेजेस हो गए हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल हमें वो दे दे रिकॉर्ड कि मैंने ये लिखा है और इतने वर्ड हो गए, इतने वो चीज़ें हो गई, तो इस हवाले से भी आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि हमारे पास ना ट्रांसलेशन का फ़ीचर भी मौजूद है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मुझे उर्दू में कन्वर्ट करना है, या उर्दू में लिखा हुआ है मुझे इंग्लिश में चाहिए, या इंग्लिश से हट के मैं स्पेनिश में और बाकी लैंग्वेजेस में किसी भी सेंटेंस का मतलब जानना चाहता हूँ। किसी भी आपके पास कोई अगर क्लाइंट डॉक्यूमेंट भेजता है और उसने वो अपनी स्पेनिश में लिखा हुआ है, आपको नहीं है पता कि ये इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो आपके पास ट्रांसलेशन का एक फ़ीचर मौजूद हो गया, आप उसके ज़रिए से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि हमने कोई कमेंट्स वगैरह अगर ऐड करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी होती है, तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप मल्टीपल यूज़र एक ही टास्क को कर रहे हो सकता है, और हो सकता है कोई टेक्निकल एप्लीकेशन हो, डॉक्यूमेंट हो जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर आपको उन टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है, तो कमेंट्स का इस्तेमाल। लिहाजा इन चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये मामला क्या हैं। तो पहले मैं फ़र्ज़ी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो उससे मैं इसको देखता हूँ कि ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। ठीक है, ये हमारा वेल नाउन सेंटेंस है जो हम अक्सर का टाइपिंग में लिखते हैं, और इसका बुनियादी वजह जो हम लिखने की वो यही होती है कि ये वो सेंटेंस है जिसमें अल्फ़ाबेटिक जो हैं, इनका दावा है कि मुकम्मल अल्फ़ाबेटिक्स आ जाते हैं, यानी A to Z मुकम्मल इसमें सारे लेटर इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सेंटेंस लिख लिया आपके सामने। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा विजुलाइज हो जाए। तो ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब मैंने खुद से फ़िलहाल तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैं इस गलती को किए देता हूँ। ये देखें, जब आप इससे कोई मिस्टेक करते हैं तो कौन सी लाइन आती है? रेड लाइन आती है। ठीक है, ये ब्राउन के स्पेलिंग मैंने खुद से W रिमूव किया है ताकि मैं बता सकूं कि जो ये इंटेंशन, अभी तो इंटेंशनली एक मिस्टेक की है कि ये रेड लाइन जो है वह है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, समटाइम ये होता है कि हम जो है कोई ग्रामर की मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, तो वो उसको कैसे मतलब समझा जाएगा? मतलब ये है कि अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ठीक है, अब मैं अगर एक सेंटेंस और भी यहाँ बढ़ा देता हूँ कि वी इज़ वेरी फाइन। ठीक है, अब ये मामला ये है कि हमारे पास ये इज़ जो है वही के साथ नहीं आता है। ठीक है, वही जब इज़ नहीं आता है तो इसको अमूमन इसको कौन सी गलती कंसीडर किया जाता है? ग्रामर की गलती, क्योंकि इज़ एम आर वाज वर जो है वो प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ वही आर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये हाईलाइट नहीं कर रहा था, हमें हाईलाइट करना चाहिए कि इसमें मिस्टेक है, तो
अमूमन ये होता है कि आपको ये मिस्टेक्स जो है वो दिखाता है कौन सी ग्रीन लाइन। अच्छा, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, ही ईट एप्पल। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया हुआ है ही ईट एप्पल। तो अब इसको देखेंगे, इधर किसी किस्म की और भी मिस्टेक नहीं है, हालांकि इसे एलेबोरेट करना, हाईलाइट करना चाहिए कि ये ग्रीन लाइन देनी चाहिए कि ये ग्रामर की मिस्टेक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पर ये ग्रामर और इसके हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि अंडरलाइन बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं जिनको कर बैठते हैं हम जान के, गलती से टाइपिंग के दौरान, जल्दी में या जैसे भी। तो उन मिस्टेक्स को हम जो है किस तरह से सेट करेंगे, ये मैंने कुछ जान के इधर से मिस्टेक्स की हैं ताकि आपको ये बता सकूं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। तो बहरहाल ये गलतियाँ हो गई। अब पहला ऑप्शन है, ये देखिएगा, मैं रिव्यू में जाऊंगा, ये पहला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसमें हमने जाना है रिव्यू में। तो ये आप जाएंगे एमएस वर्ड के ऊपर कमांड्स हैं, रिव्यू में जाएंगे और उसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। जब आप इधर आए हैं देखें साथ एक टूल टिप भी आई है, वहाँ एक शॉर्टकट की दी हुई है, कहते हैं अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का फीचर यूज़ करना चाह रहे हैं तो F7 प्रेस करें, लिखा हुआ है देखें F7 प्रेस करें। तो मैं F7 प्रेस करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी, ये देखें एक इस अंदाज से मेरे सामने एक विंडो किस्म की आ जाएगी ये वाली। ठीक है, एक मेरा मतलब पैनल खुल जाएगा स्पेलिंग का, जो स्पेलिंग चेक कर रहा होगा राइट साइड पे। अब इस पैनल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये देख लें, इस पैनल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। कहते हैं जो आपने मिस्टेक की है, ठीक है, अब मैंने मिस्टेक की है, ये देखें पहली लाइन में देख लेते हैं, पहली लाइन में कौन कौन सी मिस्टेक है, ब्राउन है, ठीक है, फिर इसने क्विक किया हुआ है, ये जंप के स्पेलिंग सही नहीं है, ये फॉक्स के स्पेलिंग सही नहीं है। अब इसी चीज़ को ये देखते हैं कि पहले इसने जो मिस्टेक हाईलाइट की है वो है क्विक के हवाले से। कहते हैं आपने जो गलती की है वो QIC लिखा है, क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो क्या आप ये लिखना चाह रहे थे, ये सजेशन दी हुई है, क्या आप क्विक लिखना चाह रहे थे, सिक लिखना चाह रहे थे, विक लिखना चाह रहे थे, किक लिखना चाह रहे थे, निक लिखना चाह रहे थे? आप इनमें से क्या ऐसा है वर्ड है जो आप इस सेंटेंस में लिखना चाह रहे थे जो आप नहीं लिख पाए, आपने कोई गलती की? ठीक है, ये आपको सजेशन दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं जी हाँ जी मैं गलती से भूल गया हूँ, मुझे तो क्विक लिखना था, तो आप क्विक पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। देखें आप चेंज पे क्लिक करें, अब आप ये देखें यहाँ क्विक वाला जो है सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया होगा, ये वाला सेंटेंस था और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। बात समझ रहे हैं? साथ साथ उसको करेक्ट करता चला जा रहा है जो आपने मिस्टेक की है। अब आप एक और देखें, ये क्या दिया है, BRON ब्राउन। ठीक है, अब ब्राउन के लिए भी एक सजेशन दी हुई है उसने कि ब्राउन की सजेशन में क्या है कि आपके पास ब्राउन को अगर सेट करना हो तो अगेन हम F7 प्रेस करते हैं। ठीक है, और फिर देखें हमारे पास वो पैनल आ जाएगा और देखें इस वक्त BRON लिखा हुआ है। लिखा क्या होना चाहिए था, या तो आप कहते हैं ब्राउन लिखना चाहते थे या बॉर्न लिखना चाह रहे थे या बॉर्न लिखना चाह रहे थे। इनमें से कौन सा वर्ड है जो आप लिखना चाह रहे थे जो आपके सेंटेंस से मुताबिक था? तो वो मैं इसलिए भूल गया था, तो मैं ये ब्राउन करता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ। अब ये साथ चेंज आल लिखा हुआ है, हो सकता है यही गलती आपने फिर कहीं दोहराई हो और वो 2-3 दफ़ा आ रही हो। ठीक है, अगर वो 2-3 दफ़ा आ रही है तो आप क्या करते हैं, चेंज आल पे क्लिक कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ वो होगी वो सेम मिस्टेक को करेक्ट कर देगा। इसी तरह जम्प्स का जो है, आप JUPS लिख रहे थे तो इसके लिए क्या जग्स लिख रहे थे, जट्स लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? तो इसके हवाले से भी वो आप जम्प्स लिख रहे थे, चेंज आल कर देंगे। और ऑफ के हवाले से ये देखें, OF ऑफ कर रहे थे या FOX कर रहे थे, क्या लिख रहे थे आप? तो उस हवाले से आप बताएं। तो मैं लिख रहा था फॉक्स लिखना चाह रहा था और मैंने FO कर दिया था, तो वो भी आप चेंज कर दें। ठीक है, देखें जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी ये ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इज़ कंप्लीट। ठीक है, यानी ये वो फीचर है जो हमने इस्तेमाल किया जिसकी बहुत हद तक ज़रूरत होती है जब हम डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहे थे, जब ऑफिस वर्ड में काम कर रहे थे। क्योंकि MS वर्ड ज़्यादातर ऑफिस से रिलेटेड आपने एप्लीकेशन, लेटर, मेमोरेंडम और बहुत सारी चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड लिखनी होती हैं, तो मिस्टेक्स ना स्पेलिंग की आनी चाहिए ना ग्रामर की आनी चाहिए। अगर हो भी जाती है तो हमारे पास ये वाला फ़ीचर है जिसे आज हमने इस्तेमाल किया, जिससे हम अपने स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बल्कि ख़त्म कर सकते हैं और ये करेक्ट नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। बात समझ आ गई है?
अच्छा, अब एक और फीचर हमारे पास मौजूद है, वो थिसारस कहलाता है। ये देखिएगा, दोबारा मैं जाऊंगा रिव्यू के ऊपर, रिव्यू के ऊपर आएंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के बाद आता है थिसारस। ठीक है, ये देखें इसकी शॉर्टकट की दी हुई है Shift+F7। ठीक है, अब मैं थिसारस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं थिसारस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इधर से पैनल दे देता है राइट साइड पे, और मुझे ये कुछ हेल्प मिल जाती है। अब थिसारस का मतलब ये है, मैं इधर क्विक लिखता हूँ जी, क्विक क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे इससे रेलेवेंट, जो इसे कहते हैं ना सिनोनिम, ठीक है, यानी इससे मिलते जुलते जो हैं मुतरादिफ जो हैं अल्फाज वो आ जाएंगे। यानी क्विक का मतलब क्या है, कहते हैं रैपिड, रैपिड, फास्ट, स्पीडी, स्विफ्ट, हास्टली, ये वो सारे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अपोजिट है किसका, स्लो का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव वगैरह, नाउन वगैरह, ये सारे कुछ आपको दिखा दिए गए, बता दिए गए। तो इस तरह से मतलब आप थिसारस से मुकम्मल हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी सही नहीं है, वीक है, और आप चाहते हैं कि अच्छे अल्फाज का चुनाव किया जाए और एक अच्छी डॉक्यूमेंट बनाई जाए, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाई जाए, तो आप इस तरह से ये अल्फाज चेंज कर लेंगे, इस अंदाज से क्विक वगैरह को चेंज कर लेंगे। बात समझ आ गई है? तो मैं अगर क्विक कहता, क्विक का मैंने कहा था जी, मैंने क्विक लिखा हुआ है और मैं उसकी जगह स्पीडी लिखना चाहता हूँ, तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये स्पीडी आप जो है ना इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। आप खुद से चेंज कर सकते हैं। आपको अब वर्ड मिल गया हुआ है और आपको उसकी स्पेलिंग भी पता हो गई हुई है, तो आप यहाँ से क्विक हटाएं और स्पीडी लगा दें। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपका क्विक है, आप चाहते हैं वो स्पीडी हो जाए, तो आप इधर से उसे चेंज कर सकते हैं। थिसारस आपको फुली हेल्प दे रहा है। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अगला फीचर क्या है? अगला फीचर ये है कि हमने अगर कोई वर्ड काउंट करना है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हमने जो डॉक्यूमेंट लिखी है वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है, उसमें कितने वर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखें इसमें वर्ड काउंट का एक फ़ीचर है। मैं आप दोबारा इसे जूम करता हूँ, ये जाएंगे रिव्यू में, रिव्यू में जाकर कहाँ जाएंगे, वर्ड काउंट में जाएंगे। ठीक है, अब वर्ड काउंट पे आ गए, ये रिकॉर्ड से देखिएगा एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है वर्ड काउंट की। इसमें क्या है जी, हमारे पास कहते हैं पेज नंबर 1 पे आप मौजूद हैं, आपके पास इसमें 75 वर्ड्स हैं। कैरेक्टर नो स्पेस, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनमें स्पेस नहीं है, स्पेस को मैं अभी काउंट नहीं करूँगा, तो वो 284 हैं। कहते हैं कैरेक्टर विद स्पेसेस, कहते हैं कैरेक्टर जो है ना, जैसे लिखा हुआ है क्विक ब्राउन फॉक्स, और क्विक के दरमियान भी स्पेस दी हुई है, ब्राउन फास्ट के दरमियान भी स्पेस दी हुई है। तो अगर आप स्पेस भी शामिल करें गिनती में तो वो 355 हो गए, 355 हो गए। और पैराग्राफ देखें जी, कहते हैं 4 हैं, लाइंस देखें जी क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें को ये कोड करके एक छोटा सा स्टैटिस्टिक रिपोर्ट दे देता है कि आपके पास इस वक्त जो वर्ड में है, जो चीज़ डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो कौन सी चीज़, पैराग्राफ और लाइंस और स्पेसेस वगैरह कितनी कितनी हैं, ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दे देता है। अब इस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या है? देखिए जी, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि मेरा पैराग्राफ 100 वर्ड से बढ़ना नहीं चाहिए, 200 वर्ड से बढ़ना नहीं चाहिए, या मेरा पूरा डॉक्यूमेंट 1000 वर्ड से नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये इन चीज़ों को, स्टैटिस्टिक को आपने देखना है। यानी वो आपको कहा जा रहा है कि 5 पेजेस भी हों और 1000 वर्ड्स भी हों और 15 लाइनें भी हों, तो इन चीज़ों को आपने फोकस करना है कि मुझे किस तरह से लिखना है ताकि मैं इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकूं जो ऑफिशियली या डिमांड की गई है क्लाइंट की तरफ से, जिसको मैंने कवर अप करना है। क्लियर है जी, बात समझ आ गई है? नेक्स्ट फीचर हमारे पास मौजूद है जैसे कि ट्रांसलेशन के हवाले से। अब दोबारा जूम करते हैं और इधर आते हैं रिव्यू में, और रिव्यू में एक फ़ीचर है हमारे पास ट्रांसलेट का। ठीक है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक फ़ीचर दिया हुआ है जी, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रांसलेट फ्रॉम, इंग्लिश में है ये दिया हुआ, आपने उसे किस में कन्वर्ट करना है। फ़र्ज करें मैं देखता हूँ अगर यहाँ उर्दू है तो आप उर्दू में इसको कर पाते हैं। चलें अरेबिक देखते हैं, अरेबिक में होता है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने कहा जी इस वक्त मेरा पैराग्राफ हो किस में है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में है, और किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, अरेबिक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये मैं छोटा सा एक ट्रांसलेटर टाइप चलाने की कोशिश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और अगेन एक मैसेज आ जाता है जी क्या, कि टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और सिक्योर फॉर्मेट फलाना। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज देखें मामला ये है कि मेरे पास कहता है जी वर्ड के पास एग्जिस्टिंग फीचर्स ऐसा नहीं है, ये
ये फ़ीचर अगर आपने यूज़ करना है तो आप इंटरनेट की मदद लेंगे, यानी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आपको ये उस फीचर की जानिब ले जाए और आपका ये पैराग्राफ वो कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, मतलब अक्सर ऑफिसेज में ऐसा होता है, जैसे कि आप यूएई, दुबई, सऊदीया की अगर बात करें तो वहाँ जो टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वो मोस्टली इंग्लिश में होती है, और जिन ऑडियंस को आपने शो करना होता है वो अरेबिक होते हैं। तो आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है, आपको अरबी नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको उनको डॉक्यूमेंट भी देना है। मतलब आप समझ लें कि कोरोना के हवाले से आप उन्हें SOP बताना चाह रहे हैं, ना आपको अरबी आती है ना उनको इंग्लिश आती है, तो फिर आप अपने इंग्लिश में लिख करके उसे कन्वर्ट कर देंगे अरेबिक में, और इस तरह से वो कन्वर्टेड जो फ़ाइल है वो आप अरेबिक कम्युनिटी को, ऑडियंस को शेयर कर देंगे। इससे जो है वो ऑटोमेटिकली इस मामले को समझ पाएंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास फीचर और मौजूद है जिसमें हम क्या करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, और रिव्यू में जा करके लैंग्वेजेस का एक फ़ीचर है कि हम लैंग्वेजेस वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेटअप कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे लैंग्वेज पे। ठीक है, और लैंग्वेज के हवाले से भी अगर मेरे पास इस वर्ड में फ़ीचर हुआ मौजूद तो ये मुझे कुछ आइडिया देगा, वगरना ये आपको थोड़ा सा नेट की जानिब ले जाता है, और वहाँ पड़ी इसकी कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ होती हैं फंक्शंस की या इन प्रोग्राम्स की, उनमें से आपको टास्क करके देगा वर्ड्स चेंज कर लें। फिर आपके वर्ड काउंट करके भी मुझे बताएं कि मैंने जो है कितने ये कितनी लेंथ है डॉक्यूमेंट की, कितने पैराग्राफ हैं, ये सारी चीज़ों को आप इसको अप्लाई करें और फिर हमें बताएं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।